हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब मंगल जो है मकर राशि में होता है, आपके जो नेटल चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, उसमें तो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, हम ये जानने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मार्स जो कि प्लैनेट होता है आपकी ऊर्जा शक्ति का। हम जानते हैं कि सन जो होता है वो किंग होता है, मून जो होती है वो क्वीन, एंड मार्स होता है सोल्जर। तो सोल्जर जैसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं मंगल में। मंगल जो होता है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आपकी इमोशनल हो। आप मेंटली कितनी स्ट्रेंथ है आप में, वो भी मंगल से देखी जाती है। क्योंकि मंगल स्ट्रांग है तो अगर कोई भी डिफिकल्टी आप फेस करेंगे तो आप उससे उभरने की शक्ति रखते हैं। मंगल की वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो देखा जाता है, आपकी एंगर को डिनोट करता है, ईगो इश्यूज को डिनोट करता है। मंगल जो है वो आपके भाइयों को डिनोट करता है। मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपके लड़ने की शक्ति है, चाहे वो आप फाइट करना चाहे, फाइट की जो होती है जो नेचर होती है वो, या फिर मेंटल स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं जैसे कि। तो ये जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन, जो कि साइन होता है एक बाउंड्रीज का, डिसिप्लिन का। हम जानते हैं कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो 10th हाउस रूल करते हैं, विच इज सैटर्न रूल। एंड सैटर्न इज अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट बाउंड्रीज, अबाउट लॉ, अबाउट कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर्ड साइन है, बहुत ज़्यादा डेली रूटीन फॉलो करने वाला है। एंड कैप्रिकॉर्न इज अ साइन विच इज अबाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और हार्ड वर्किंग नेचर जो होती है, इनका एक बेस होता है। दे आर द पीपल हु वर्क एंड बहुत वर्क ओरिएंटेड होते हैं। एंड ऐसे साइन, ऐसे जो कैप्रिकॉर्न साइन है जो कि हम कह सकते हैं वर्क ओरिएंटेड होता है, उसमें जब मार्स जैसा ऊर्जा वाला प्लैनेट आता है तो सबसे पहले तो वहाँ एग्जैल्ट होता है। एग्जैल्ट क्यों होता है? क्योंकि मार्स को जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी शनि की जो है वो शक्ति मिलती है। तो मार्स की जो ऊर्जा है अगर सही डायरेक्शन में चली जाए, जो कि सैटर्न और जुपिटर ही डिसाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पे आके एग्जैल्ट होता है, क्योंकि उसको एक रफ्तार को जो है एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। आप रफ्तार से चल रहे हो, आपका कोई एम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको एम मिल जाता है। तो मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में आके सबसे पहले तो इंसान के पास जो है बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, फोकस होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया, सैटर्न जो है आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, एक गोल प्रोवाइड कर देता है, और एक धीमी, अपनी जो गति बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी उसको एक धीमी रफ्तार प्रोवाइड कर देता है, जिससे मार्स की जो गति है उसको इतना स्टेबिलिटी मिल जाती है कि वो ठीक जगह पे पहुंच जाए। इसलिए यहाँ पे एग्जैल्ट होता है मार्स। तो यहाँ क्या होता है ना कि बहुत गो गेटर होते हैं, अचीवर होते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं, फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ, बड़े बड़े बिजनेसमैन या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस ऑल्सो आर सीन फ्रॉम हेयर ओनली। क्योंकि आप देखेंगे आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, इसलिए क्योंकि क्या होता है ये स्ट्रक्चर पे चलते हैं और अचीवमेंट कर लेते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इन्वॉल्व है तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल तो देखने को मिलती ही है, स्पेशली टिल 28 ऑफ एज। 28 ईयर्स की एज तक आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न है, हार्डशिप तो होगी। आप हार्डशिप करेंगे मतलब आप अगर स्ट्रगल्स के थ्रू जाएंगे, आप अपनी मेहनत पे पूरे खरे उतरेंगे तो आपको ज़रूर उसकी सक्सेस मिलेगी। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे लोग जो होते हैं, अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें तो फोकस्ड होते हैं, अच्छे गोल अचीवर होते हैं। एंड नेगेटिवली साइड देखिए तो थोड़े सेल्फिश होते हैं और बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचते, और अपने गोल के होने की देखने की वजह से दे इग्नोर इमोशंस, दे इग्नोर देयर फैमिली लाइफ। ये सब इनकी थोड़ी सी माइनस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम गोल की बात करें तो गो गेटर होते हैं। यहाँ पे हमें सैटर्न की भी पोजीशन देखनी होगी, क्योंकि इट्स इन द कैप्रिकॉर्न साइन एंड सैटर्न वहाँ का रूलर है, 10th हाउस का रूलर ही सैटर्न है। तो इसलिए क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें देखना होगा सैटर्न आपको क्या बोल रहा है। अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है तो ये क्या होता है ना, स्ट्रक्चर खो देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, इनको बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा फेलियर हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन भी अच्छी है, सेल्फ में है, अपने शत्रु राशि में नहीं है या अपने दोस्त की राशि में है, तो भी यहाँ पे जो है वो एक ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है उनको। और बहुत ज़्यादा देखो, क्योंकि सैटर्न है यहाँ पे, आपको स्ट्रगल तो होगी, लेकिन कितनी फेलियर के बाद आपको जाके एक टर्न आप देखेंगे इनकी लाइफ में आता है, जहाँ पे ये ऐसा
लाइफ में इनको एक प्लस चीज़ दिखती है जहाँ पे स्ट्रगल कर करके इनको एक नई राह मिल जाती है और वहाँ ये फॉलो करते हैं एंड देन दे बिकम द पीपल हु आर लाइक रूलिंग द वर्ल्ड, हु आर वेरी गुड अचीवर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स आप देखेंगे इस साइन के होते हैं, अगर ये अपनी जो कोशिश है उसमें अपनी लगी रहें, क्योंकि अपनी कोशिश अगर ये छोड़ देंगे तो ये कुछ अचीव नहीं इजीली कर पाते, और इजीली तो वैसे भी इनको कुछ अचीव नहीं होता, तो थोड़ा स्ट्रगल तो लगता है। मार्स हम सोचते हैं कि एग्जैल्ट है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, स्ट्रगल तो है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे और आपको काम हो जाएगा आपका, नहीं, आप फेस करते हैं 1 2 3 डिफीट्स के बाद आपको लगता है कि आपका कुछ बन नहीं रहा, लेकिन एकदम से आपको मौका मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो की क्या है इसका कि आप हिम्मत ना हारिए, तो ये चीज़ें आपको अचीव हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इन्वॉल्व है तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा वर्क पे, मतलब ऐसा नहीं कि मल्टी टैलेंटेड होंगे, मतलब टैलेंट तो होगा उनमें, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे ना कुछ लोग होते हैं एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, वैसे ये लोग नहीं होते, फोकस्ड होते हैं, एक ही काम करते हैं उसको अचीव करते हैं, ऐसे इनकी नेचर होती है, ऐसे करते हैं तो ही इनको अचीवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं इनकी जो नेचर होती है वो जैसे मैंने बताया बहुत स्ट्रक्चर्ड होने की वजह से इनको अचीवमेंट मिलती है। लेकिन अब मान लीजिए अगर मार्स अकेला नहीं है, मार्स के साथ यहाँ पे और भी सैटर्न है, खुद ही सैटर्न है डिपॉजिटर, या फिर राहु है, तो क्या होता है कि इसकी एनर्जी और पावरफुल हो जाती है, और ज़ोर से ये और उस तरीके से काम करते हैं और अचीवमेंट में ये हेल्प करता है। लेकिन अगर वीनस जैसा प्लैनेट, जुपिटर जैसा प्लैनेट आ जाए तो थोड़ी चेंज हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट दैट मच, मतलब इतने नहीं होते, सेल्फिश नहीं हो जाते कि अचीवमेंट के लिए। तो क्या होता है कि अगर आप सेल्फिश हो तो आप कुछ नहीं देख रहे, आप ज़्यादातर अपने ही बारे में सोच रहे हो, अपने अचीवमेंट के बारे में, तो आप कर लेते हो। लेकिन जब कोई अच्छा प्लैनेट, जैसे कि जो मतलब अच्छा नहीं हम कह सकते, जो सॉफ्ट प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर एंड वीनस जैसा आ जाता है, देन यू बिकम लिटिल बिट ऑफ इमोशनल, लिटिल बिट ऑफ सेंटिमेंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं, लिटिल बिट ऑफ चीज़ें जो है सेटल हो जाती हैं। तो इतनी जल्दी अचीवमेंट नहीं मिलती आपको, क्योंकि आप दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा रुथलेस नहीं होते। आप जानते हैं अगर आप रुथलेस हैं, नहीं सोच रहे, तो आप जल्दी से राह पकड़ लेंगे, ये तो होता ही है। लेकिन अगर आप दूसरों को लेके चल रहे हैं तो आपको अचीवमेंट में देर लगेगी, लेकिन आपका वो रास्ता भी सही हो। तो डिपेंड करता है मार्स की डिग्निटी पे, सैटर्न कैसा है, जुपिटर कैसा है, बहुत सारे प्लैनेट्स मिला के बता सकते हैं। सिर्फ एक प्लैनेट से हम डिसीजन नहीं ले सकते कोई भी, क्योंकि डिपॉजिटर बहुत सारी चीज़ें बताता है। क्योंकि मार्स और सैटर्न दोनों मिल जाते हैं तो स्ट्रगल तो फेस होती है, क्योंकि मार्स सोल्जर, दे नीड डायरेक्शन। मार्स क्या करता है, अपना काम करता रहता है। सैटर्न क्या करता है, उसको देखता है, परखता है कि इंसान जो है वो कैसे काम कर रहा है, कितना काम करने के लिए उस पर कैपेबिलिटी कितनी है, वो कर पाएगा कि नहीं, तभी उसको अचीवमेंट देता है। ये फितरत होती है सैटर्न की, हम जानते हैं वो कर्म फल दाता है। तो मंगल की एनर्जी अगर आप फुल फोकस डालेंगे तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी, और बहुत ह्यूज लेवल की मिलती है फिर, क्योंकि स्ट्रगल तो ये फेस कर लेते हैं, लेकिन जब सक्सेस आती है तो ये पीछे नहीं मुड़ते, क्योंकि इनकी सक्सेस भी काफ़ी वैसे ही ह्यूज होती है। मार्स एक्साल्टेड और मार्स डेबिलिटेटेड में यही फ़र्क होता है कि जब मार्स एक्साल्टेड होता है तो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, मार्स जब डेबिलिटेटेड होता है इट इज़ इन द साइन ऑफ मून, तो मून क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, दे डू नॉट हैव द सेम पैटर्न और स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में बहुत स्टेबिलिटी है। तो मंगल को वो स्टेबिलिटी मिल जाती है रफ्तार में, जब आपके जैसे मैंने बताया कि आपको एक मोटिव मिल जाता है तो अचीवमेंट अच्छी होती है, और आप कह सकते हैं गेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मंगल जब डेबिलिटेटेड होता है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा फेस होती हैं, तो इसलिए एक्साल्टेड बोलते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा, आपको फटाफट सब मिल जाएगा, नहीं, इसलिए कि आप जब कोशिश करेंगे तो आपकी अचीवमेंट ऐसी होगी कि आप अपने जो आपके खानदान होगा, कुल के नाम भी रोशन कर देंगे। स्पेशली अगर ये 10th हाउस में ही आपके हो रहा है मार्स, और 10th में ही है और कैप्रिकॉर्न में है, अगर आप एरीज हैं तो बहुत ही अच्छा योग होता है, क्योंकि आप जो है एक अपने कुल के लिए एक कह सकते हैं स्टार की तरह काम करते हैं, और आप उसको अपने जो फैमिली है उसके लिनेज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस ये ना सोचिए कि स्ट्रगल नहीं है, लेकिन स्ट्रगल के बाद जो अचीवमेंट है दैट इज़ द ह्यूज वन। तो आज हमने जाना जब मंगल जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी एक्साल्टेड साइन में होता है तो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है आपकी कुंडली में, आपके जो नेटल चार्ट है उस पर।
अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।